नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आइए हम बात करते हैं अबाउट माइलस्टोन मैडनेस, व्हाट टू एक्सपेक्ट एट एवरी एज। ये पेरेंटिंग की जर्नी एक बच्चे के माइलस्टोन्स को चेज करने की जर्नी ना बन जाए, इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सम नॉर्मल माइलस्टोन्स एंड व्हाट आर द एरियाज टू पे अटेंशन, और अगर थोड़ी सी हेल्प चाहिए हमें आगे बढ़कर तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, देयर इन देयर इन्फेंसी स्टेज टू टॉडलर स्टेज, सबसे ज़्यादा पेरेंटिंग एक्साइटमेंट इस समय देखी जाती है। तो इस टाइम पे बच्चों का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन स्कूल को लेकर होता है, दैट इज़ अबाउट न्यूमरेसी एंड लिटरेसी, फाउंडेशनल मैथ, थोड़ा सा लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, इन सब चीज़ों की फाउंडेशन बनती है। दोस्ती कैसे करनी है और टीम में कैसे खेलना है ये भी बच्चे सीखते हैं। कॉन्फिडेंटली खड़े होकर अपने आइडियाज़ को पूरी क्लास में शेयर करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस टाइम पे बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। गलतियों से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है और बच्चों को टोकना भी नहीं है। लेट देम एक्सप्लोर इन देयर नेचुरल वे, डू नॉट इंटरफेयर ओवर देयर। उसके बाद आ गए हम एलिमेंट्री क्लासेस में, मतलब क्लासेस 4 to 6। यहाँ पर बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट्स में इकट्ठे मिलकर काम करने का मौका मिलता है। दे लर्न टू कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। सब्जेक्ट्स जो हैं थोड़े से डीपन होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और बच्चों को अपने शब्दों में जो उन्होंने क्लास में सीखा उसको एक्सप्लेन करना आना होता है। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स देख के उसकी एक्सप्लेनेशन देना, या किसी भी चीज़ को वो खुद भी पढ़ा सकते हैं, इसकी कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है। अपने इंटरेस्ट के बारे में बच्चों को पता चलना शुरू हो जाता है कि उन्हें आर्ट पसंद है, राइटिंग पसंद है या म्यूज़िक पसंद है। तो इस तरह की चीज़ों को वो समझने लगते हैं। तो एज अ पेरेंट आप ये कर सकते हैं बच्चों के साथ, यू कैन हेल्प देम सेट स्मॉल गोल्स फॉर देमसेल्व्स एंड चेज दोज गोल्स। इसके बाद आते हैं हम मिडिल स्कूल की तरफ। मिडिल स्कूल comes with freedom. Lots of choices are offered to children and they can choose their own interests by joining different kind of clubs to pursue their hobbies also. सोशल लाइफ उनकी थोड़ी बिजी हो जाते हैं, उनको दोस्तों में पेरेंट्स से ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है एंड दे विल कीप कमिंग बैक टू अस asking for solutions about problems that come up in their friends groups. And yes, स्कूल वर्क है जो थोड़ा सा टफ होने लगता है, होमवर्क ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस होता है। एंड जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि डू नॉट स्ट्रेस एट ऑल अगर बच्चा अपने ग्रुप में फिट नहीं हो रहा, बिकॉज उनकी डेवलपमेंट इस स्टेज एडोलेसेंट स्टेज पे बहुत अलग अलग किस्म से होती है। तो डू नॉट टेक स्ट्रेस, जस्ट सपोर्ट देम एंड बी देयर फॉर देम एंड टेल देम कि गिव योर सेल्फ टाइम, यू विल स्टार्ट फिटिंग इन वेयर यू बिलोंग। अब यहाँ से आते हैं हम हाई स्कूल की तरफ। यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं। दे डू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट करियर दे वांट टू चूज़ एंड आपको बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, वेयर यू कैन एक्चुअली प्रूव योर टैलेंट एंड गेन सम रिकग्निशन एंड अचीवमेंट्स। आपको लीडरशिप के मौके मिलने शुरू हो जाते हैं। एंड यस, जब when children are exploring all these areas at a bigger platform, challenges भी बड़े होते हैं। So at this time as parents we could focus on their socio-emotional learning and help them to deal with their emotions and come stronger in the face of challenge. Be around them and let them know unconditionally
कि आप उनको मदद करने के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ से आता है हमारा लाइफ स्किल जोन। Remember all along the developmental milestones of the child, what is important is बच्चे life skills सीख रहे हैं। As a parent, आप थोड़ा सा back step लेके be an observer and let nature take its course. Growing up and seeing the child grow up as as a version of themselves is a true miracle of nature. तो एज पेरेंट्स और ड्यूरिंग पेरेंटिंग नेचर में हमने इंटरफेयर नहीं करना है, बल्कि वी कैन प्रोवाइड अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड which with lot of love and care and right kind of attention. Stressing out and wanting to raise your child's milestones with another child बिल्कुल काम नहीं करता. Parenting is after all watching that miracle of nature that reveals children in their own way. अगर हमें developmental milestones के बारे में awareness होगी तो हमारा stress level भी कम होगा and we will gain the capacity to wait for the next milestone of the child to reveal by itself, supported by us. अगर आपको लगे कि बच्चे आपके कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या कोई डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं जिनमें उनको सपोर्ट या मदद की ज़रूरत है, देन यू कैन रीच आउट अदर्स फॉर हेल्प. एंड रीचिंग आउट अदर्स फॉर हेल्प में क्या चीज़ हो सकती है? सबसे पहले आप अपने घर के बड़ों को कंसल्ट कर सकते हैं, and from there you can go and have a conversation with their teachers, you can talk to pediatricians, you can talk to counselors, you can research the internet and become a more aware and a more suited parent for today's generation. Happy aware parenting. Don't fret over developmental milestone of the child.